नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूं कोटा छामी वाले एरिया में और यहां पे मैं आया हुआ था एक नाइट ड्राइव करने के लिए। जैसे कि ये भी कोर टाइगर टेरिटरी है और काफ़ी खतरनाक जंगल से रास्ता गुजरता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर रहा था तो एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही दुखदायक एक अपडेट निकल के आई है। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने आपको डिकाला जोन की सफारी दिखाई थी। मैं अंदर कैंटर सफारी करने गया था क्योंकि मैं आप लोगों को एक टाइगर अटैक लोकेशन दिखाना चाहता था जहां पे 14 नवंबर को नेपाली व्यक्ति को 22 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को जहां पे टाइगर ने किल कर दिया था, वो लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहता था मैं। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो जरूर देखिएगा, उससे इस वीडियो को काफी रिलेशन है कि आप डिकाला जोन देख पाएंगे उसमें। दोस्तों, आज ही का दिन है, आज है 23 नवंबर 2023। आज सुबह एक ओल्डर एज के व्यक्ति थे, उनका नाम था रामू, उन्हें कहते थे रामू काका, जो काफी साल से डिकाला कैंपस में ही रह रहे थे और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही एक लेबर का काम करते थे वहां। आज सुबह दोस्तों टाइगर ने उन्हें किल कर दिया है, किल भी कर दिया है। और अब सिर्फ किल ही नहीं किया है कि इंसिडेंटल किलिंग नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि कैंपस के अंदर आके किल किया है। और दूसरी बात क्या कि खा भी लिया है आधा। तो ये दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मैन ईटिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि गलती से किसी को किल कर दिया। और इसके पीछे कौन टाइगर जिम्मेवार बताया जा रहा है, कौन सा टाइगर जिम्मेवार बताया जा रहा है और इसकी घटनाक्रम की क्या सीरीज थी, इस बारे में चलो मैं आप लोगों को ड्राइव करते हुए नीचे जाते हुए, जैसे कि मैं उधर की धनगढ़ी की तरफ ही जा रहा हूं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको ड्राइव में देता हूं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए जिम कॉर्बेट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो घटना है ये आज सुबह अराउंड मान के चलो होगी 10 से 11 के आसपास की घटना है ये। क्योंकि जिस टाइम पे सुबह मॉर्निंग सफारी होती है ना, उससे जब वापस आते हैं गेस्ट, जब वो गेस्ट आए मॉर्निंग सफारी से वापस और अपने अपने जो, जैसे कि वहां पे स्टे, जब हम जिप्सी से जाते हैं, जब हम डिकाला जोन जिप्सी से जाते हैं तो वहां पे नाइट स्टे मैंडेटरी होता है। तो जो गेस्ट नाइट स्टे कर रहे थे वहां पे, जब वो वापस आए अपनी मॉर्निंग सफारी करके, उस टाइम पे वो अपने रूम्स में वापस जा रहे थे। ये घटना उस टाइम की है। रामू काका, जो कि जिम कॉर्बेट के साथ और जिम कॉर्बेट जंगल से काफी दिनों से जुड़े हुए थे, डिकाला जोन से, डिकाला कैंपस से काफी दिनों से जुड़े हुए थे, काफी सालों से वो अपनी सेवा दे रहे थे वहां। तो इसका मतलब उनकी एज काफी रही होगी। अभी एज पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पक्की तरह पता है कि जो अटैक हुआ है वो बाहर की तरफ नहीं हुआ। जो 14 नवंबर को डिकाला जोन में अटैक हुआ था, वहां तो वो झाड़ी काट रही थी लेबर, उनमें से नेपाली मूल के व्यक्ति को किल कर दिया था। लेकिन इस बार जो टाइगर अटैक हुआ है ना दोस्तों, वो बिल्कुल कैंपस के सामने ही हुआ होगा, या कैंपस का जैसे गेट खुला रहता है कई बार, तो उसके थ्रू आया होगा टाइगर, या अंदर जैसे भी आया। ये बात है कॉम्प्लेक्स की, ये कैंपस की बात है और बहुत ही खतरनाक ये सिचुएशन है दोस्तों। वो उन्हें खींच के ले गया और उनकी बॉडी को जब तक रिकवर किया गया तब तक उसे बॉडी को खा भी चुका था, वो आधी बॉडी खा चुका था। और रामू काका की भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बोलते हुए मेरी जबान भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। दुख की घड़ी है उनके परिवार के लिए भी और जो भी सुनेगा उनके लिए भी। दोस्तों, इस टाइगर अटैक से रिलेटेड एक और बात निकल के आ रही है कि ये जो टाइगर है ना, एक सस्पिशन है, मतलब एक संदेह है कि ये जो टाइगर है ना, ये पहचाना जा सकता है। ये टाइगर वो टाइगर है जो एक जगह थी वहां पातर पानी करके जो ये जगह थी ना, यहां से एक टाइगर को अभी कुछ महीने पहले पातर पानी में शिफ्ट किया गया था, जिसमें कि ह्यूमन अटैक की एक टेंडेंसी देखी जा रही थी। वो ह्यूमन पे झपटने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पातर पानी की तरफ शिफ्ट किया गया था। और पातर पानी यहां से जहां पे अभी ये अटैक हुआ है कॉम्प्लेक्स से 8 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये एक संदेह है, मतलब एक शक किया जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस चीज पे शक कर रहा है कि ये टाइगर वो हो सकता है, क्योंकि इसको अभी कुछ दिन पहले ही अराउंड 8 से 10 किलोमीटर दूर छोड़ा गया था। तो हो सकता है ये वापस आया हो और इसी ने नेपाली मूल के जो व्यक्ति थे उनको किल किया हो और इसी ने अब रामू काका को किल किया हो। जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा, जब मैं अभी कुछ दिन पहले
डिकाला जोन में अंदर गया था सफारी लेके, तो वहां पे कैमरे ट्रैप्स लगे हुए थे। ये पहचानने की कोशिश करी जा रही थी कि ये टाइगर है कौन सा। और आज जैसा कि इसने बिल्कुल ऐसा एक घटना हुई है, एक ऐसा हादसा उसने अंजाम दिया है उस टाइगर ने कि इसे सुनने वाला तो वाकई में डर गया कि कॉम्प्लेक्स के बाहर थे वो। तो पिछली मृत्यु जो हुई थी, जो पिछले टाइगर अटैक हुआ था, वो कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ था। वहां चारों तरफ फेंसिंग है, जो जोन जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ फेंसिंग है, तो टाइगर उसके अंदर नहीं आता। लेकिन ये वाली जो किलिंग हुई है ना, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर हुई है। दोस्तों माहौल इस टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक हो रखा है जिम कॉर्बेट में। वैसे अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं ना, अब मैं आप सारे टाइगर अटैक जो पिछले 1 महीने की घटनाक्रम है वो आपको रिट्रेट करके बताता हूं। सबसे पहले तो फाटो जोन के पास टाइगर ने बिल्कुल यंग इंसान को किल किया था, अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बात को। उसके बाद हाथी डंगर में पूजा देवी को किल किया। उसके बाद नेपाली मूल के व्यक्ति को किल किया डिकाला जोन के आसपास। आज जो नेपाली व्यक्ति को किल किया था उसके 7 से 8 दिन हुए होंगे अभी, अगर एक्यूरेटली बोले 14 to 23 दिन हुए हैं आपके। 9 दिन के अंदर अंदर एक और किल कर दिया। इसके अलावा एक इंसान पे टाइगर ने अटैक किया, वो उनकी जान बच गई, उनकी 41 स्टिचेस हैं। उसके अलावा कार पे टाइगर ने अटैक किया। उसके अलावा बाइकर्स पे अटैक की घटनाएं दुनिया भर की आ रखी हैं। दोस्तों माहौल वाकई में खतरनाक है। अगर यहाँ पे आप घूमने आ रहे हैं ना इस टाइम जिम कॉर्बेट की साइड, तो पूरी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें इस टाइम पे। कोई भी सेफ्टी मेजर हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि बोर्ड लगा हुआ है, सेफ्टी की बात हो रही है तो इसे हल्के में ले लो, कोई बात नहीं, इग्नोर कर लो। बिल्कुल भी इग्नोर मत करना दोस्तों इस टाइम पे सिचुएशन को। अगर कोई आपसे बोल रहा है, आपके गाइड आपसे बोल रहे हैं गाड़ी से नहीं उतरना, तो इसका मतलब नहीं उतरना। और दूसरी बात कि रात बिरात में ऐसे किसी एरिया में मत जाना जिस एरिया में सुनसान सा हो, अकेलापन हो। ऐसा एरिया बिल्कुल भी ना जाएं। अपने पैरों पे तो बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा है ना वो पैदल, उसके बाद जो साइकिल से कुछ लोग चलते हैं उन पे, फिर उसके बाद बाइकर, फिर उसके बाद कार। एक बात कहूंगा तो मैं दोस्तों, सिचुएशन वाकई में यहाँ के लोगों के लिए तो है ही खतरनाक, लेकिन बाहर से जो लोग यहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हैं ना, एंजॉय कीजिए आप। यहाँ पे एक थ्रिलिंग एनवायरनमेंट होता ही है। और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो सालों से चलते आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा किलिंग्स में बढ़ावा हुआ है क्योंकि टाइगर के नंबर में बढ़ावा हुआ है। और अब तो रिसर्च कहती है कि उत्तराखंड में हर 10 से 15 किलोमीटर पे एक टाइगर रह रहा है। तो जितने भी ये जो सेफ्टी मेजर्स है ना दोस्तों, इनको अच्छे से रीड करें। जब भी यहां आए इन्हें अच्छे से रीड करें, इन्हें फॉलो करें। अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करना है, अगर सेफ समय व्यतीत करना है अगर, तो सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। दोस्तों एरिया जिसमें इस टाइम गाड़ी चल रही है ना, ये भी बहुत खतरनाक है। आप खुद देख के समझ सकते हैं कि किस तरह का जंगल चल रहा है। शीशे पूरी तरह से हमने क्लोज कर रखे हैं, तो भी आवाज इतनी खतरनाक है जंगल की, अलग ही लेवल की। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ झाड़ियां कैसी चल रही हैं। जब से ये टाइगर अटैक वाली बात हमने सुनी है ना, मतलब अब तो इस टाइम तो सुन्न से हो गए हम कि यार हर वीक कहीं ना कहीं से न्यूज आ रही है। हफ्ते में 2-2, 3-3 न्यूज आ रही हैं। जैसा कि हम जंगल में ही रहते हैं ना, तो हम तक अब सोर्सेज भी बन गए हैं कि हमें हमारा नंबर भी है अब लोगों के पास। तो जैसे हम नेटवर्क जोन में आते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ या तो व्हाट्सएप मैसेज
या कुछ ना कुछ मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और जब हम उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वो सच है। जैसे आज ये इंफॉर्मेशन पता चली थी जब हम नेटवर्क जोन में आए थे दोपहर में, तब ये इंफॉर्मेशन पता चल गई थी क्योंकि सुबह का अटैक है ये। लेकिन फिर उसके बाद फिर हम नो नेटवर्क जोन में चले गए। जब आप दोबारा नेटवर्क जोन में आए और इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने की कोशिश करी तो बिल्कुल 100% श्योर निकली। और ये बात भी पता चली कि पिछली वाली किलिंग को तो एक्सीडेंटल किलिंग कहा भी जा सकता था। ये जो डिकाला जोन में पिछली किलिंग हुई थी ना 14 तारीख को, इसको तो फिर भी एक्सीडेंटल कहा जा सकता था। लेकिन इस बार तो एक्सीडेंटल किलिंग नहीं है, इस बार खाया है बॉडी को। दोस्तों बहुत ही दुखद है ये बात। वैसे देखा जाए इतने सालों से जो रामू काका थे वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे, इतनी मेमोरीज होंगी लोगों की उनसे जुड़ी हुई, जो लोग उन्हें वहां मिलते होंगे। दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो डिकाला जोन जा चुके हैं सफारी करने। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रामू काका थे ना, उन्हें भी बहुत सारे व्यूअर जानते होंगे। जो लोग डिकाला गए होंगे सफारी करने, उनमें से काफी लोगों को रामू काका मिले होंगे। ऐसे अनुभवी इंसान पर अगर टाइगर अटैक करके खींच के लेके जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर कितना क्लेवर होगा वो। और जिस पे सस्पिशन दिया जा रहा है ना, ये पातर पानी वाला टाइगर जो है, मुझे भी जब मैंने ये बात सुनी ना तो मुझे भी ये लगा कि ये वही होगा। और ये इस बात का एग्रेशन होगा कि इसको वहां से मूव क्यों किया गया 10 किलोमीटर। और इसमें ह्यूमन अटैक टेंडेंसी तो पहले से देखी जा रही थी, इसीलिए इसको मूव किया गया था यहां से सफारी जोन से दूर, और ये फिर वापस आ गया। बाकी तो देखिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अच्छी पूरी नॉलेज होगी इसकी। जो चीजें बाहर सर्कुलेट हुई हैं, जितनी इंफॉर्मेशन बाहर निकली है, वो इंफॉर्मेशन दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो बात मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बोली कि जिम कॉर्बेट आइए, घूमिए, बहुत इंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट में समय बिताइए, और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग वाइल्ड लाइफ को भी कैप्चर कीजिए, बिना वाइल्ड लाइफ को परेशान किए, बिना यहाँ पे कूड़ा फैलाए। लेकिन इस समय जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है नवंबर 2023, आज है 23 नवंबर 2023, इस टाइम जो दोस्तों यहाँ का माहौल है ना, वो माहौल लापरवाही का बिल्कुल भी नहीं है। लापरवाही बिल्कुल भी मत कर देना। अगर कोई भी एक्सपीरियंस बंदा, कोई भी सफारी के ड्राइवर, सफारी के गाइड या कोई लोकलाइट अगर आपको किसी चीज को करने को मना कर रहे हैं ना, तो आप उसे प्लीज फॉलो करें और हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे ना तो लेटेस्ट वीडियोस जिम कॉर्बेट से आपको हमेशा मिलती रहेंगी, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ से जुड़ी वो हमेशा अप रहने ही वाली है, क्योंकि हम जंगलों में ही घूमते हैं। तो जैसे जैसे बातें हमारे सामने आती हैं वही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जो एक अपडेट मुझे आज मिली है, अभी मैं जाके उसे इवैल्यूएट कर लूँ, उसे सत्यापित कर लूँ, एक तरह से देख लूँ कि हाँ वो सच है कि नहीं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।